डियर स्टूडेंट्स, V15 के जो लेक्चर है उसमें मैं ये टॉपिक्स जो है वो इन डिटेल डिस्कस करूँगा और फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी उनके साथ में आपको करवाऊँगा। नेक्स्ट जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम बाय डिस्क परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। यानी हमारे पास एक रीजन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास एक रीजन है और इसके इंटरवल्स भी गिवन है A to B। और इसको हमने रिवॉल्व करना है इस तरह से कि ये अराउंड दी यानी अबाउट दी एक्स एक्सिस या अराउंड दी एक्स एक्सिस इसको कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करके एक सॉलिड बॉडी बनानी है। तो जो सॉलिड बॉडी बनेगी वो इस तरह की होगी, जो कि आपको नज़र आ रहा है। और इसका वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए कि वॉल्यूम बाय डिस्क विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। हेयर यू कैन सी के जब आपने इस रीजन को अराउंड द 360 डिग्री यानी अराउंड द एक्स एक्सिस 360 डिग्री जब आपने रिवॉल्व कर दिया है, तो इसमें जितनी भी लाइंस अगर आप कंसीडर कर लें वर्टिकल लाइंस, और उसको जब आप रोटेट करेंगे तो वो इस तरह की एक सर्कुलर डिस्क बन जाएगी विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस। एज वी नो के द फॉर्मूला ऑफ एरिया of a circle is equal to pi r square. In this case, the radius is equals to the function which is given in the question, which is to be given in the question. तो r square है तो definitely we have to calculate the square of the function, और फिर हम उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। और जब हम इस पर्टिकुलर जो सर्कल है या डिस्क है इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे A to B, तो ये कंप्लीट जो इंटीग्रेट कर देगा इस रीजन को इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, और कंप्लीट हमारे पास एक वॉल्यूम आ जाएगा। इसलिए कि ये हमें पता है कि जब हम एरिया को इंटीग्रेट करते हैं तो डेफिनेटली वो वॉल्यूम आ जाता है। तो ये जो टेक्निक जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं दिस कॉल्ड दी स्लाइसिंग टेक्निक। स्लाइसिंग टेक्निक में होता ये कि आप जो भी सॉलिड बॉडी है या जो भी ज्योमेट्री है उसको पर्टिकुलर किसी साइड से आप कट कर दें, और बाकी जो हिस्सा है उसको आप रिमूव करना चाहें किसी भी एरिया को, या चाहे राइट साइड या लेफ़्ट साइड। तो आपके पास जो स्लाइसिंग यानी यूँ समझ लें कि आपके पास एक एप्पल है और उसको आपने हाफ स्लाइस कर दिया है, या डिफरेंट जो है वो इक्वल स्लाइसेस आप उसके करना चाहते हैं। तो छोटे छोटे जो स्लाइसेस हैं वो डिफरेंट साइज़ के आपने उसमें से कट कर दिए, तो बाकी जो रिमेनिंग एरिया है वो अलग हो जाता है, और जो आपने स्लाइस करके जो पीस निकाला है वो अलग से हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड दी स्लाइसिंग टेक्निक। तो अब इसका जो फॉर्मूला हम डायरेक्ट देखते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर की जगह पे फ्रॉम दिस फिगर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर है, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इंटरवल जो है वो A to B है जो हमें यहाँ गिवन है, और हमने इसको यूज़ करके कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रीजन अंडर द कर्व y is equals to is square root of x over the interval 1 to 4 is revolved about the x axis। यानी ये रीजन है 1 से 4, इसकी लिमिट है। इक्वेशन हमें पता है y is equals to f of x फंक्शन ऑफ x, और इसको रिवॉल्व करना है अराउंड द एक्स एक्सिस। तो हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर और पाई, और जो लिमिट है वो हम यूज़ करेंगे 1 to 4। तो इजीली हम जो है इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट्स आप अप्लाई करेंगे। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 8 पाई माइनस पाई बाई 2 और 15 पाई बाई 2। ये रिक्वायर्ड हमारा वॉल्यूम है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी की कंटिन्यूटी में हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर स्फेयर। स्फेयर का जो फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मगर वो ड्राइव किया गया है वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो कि हम अभी अप्लाई करने लगे हैं, यानी वॉल्यूम बाय डिस्क बाय यूजिंग डिस्क परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। सर्किल की जो इक्वेशन है वो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो x को हम डेफिनेटली राइट साइड पर ले जाएंगे, तो
हमारे पास कंप्लीट जो इक्वेशन बन जाएगी वो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा वो। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ये बराबर आ जाएगा। फिर जो सर्किल है उसके जो रेडियस है वो माइनस आर से आर है और उसको रिवॉल्व करना है अराउंड द एक्स एक्सिस। तो अगेन यहाँ पे वही डिस्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर यानी रेडियस जो है वो डिस्क का एक्चुअली वो फंक्शन के बराबर आ जाता है। तो फंक्शन हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी और फंक्शन की वैल्यू है वो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट है। तो फॉर्मूले में हम इसको पुटअप करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 और उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो फाइनल हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आर से माइनस आर लिमिट अप्लाई करने के बाद 4/3 पाई आर क्यूब जो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो ये हमने फार्मूला इस टेक्निक से ड्राइव कर लिया इजीली। सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉशर्स परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस, यानी प्रीवियस केस में और इस केस में फ़र्क ये है कि वॉशर जो है वो इस तरह का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें सेंटर में भी होल होता है और सिर्फ यहाँ पे आउटर रीजन में इस तरह से एक जो मटेरियल कह लें या रीजन कह लें वो एग्जिस्ट करता है, सेंटर में होल है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे जब हम इसको रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी एक्स एक्सिस तो यहाँ पे दो फंक्शंस की मदद से हम रेडियस, एक तो इनर रेडियस हमें मालूम होना चाहिए और एक आउटर रेडियस हमें मालूम होना चाहिए, ताकि हम उन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो जो सरफेस है या रीजन है वॉशर का उसका एरिया हम निकाल लेंगे। फिर जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो इस तरह से मॉडिफाई हो गया कि रेडियस एक्चुअली बराबर होगा वॉशर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो इनर रेडियस है उसका स्क्वायर और टोटल इस ओरिजिन जो लाइन है इनकी सेंट्रल लाइन है वहाँ से आउटर का जो सरफेस है यानी जो रेडियस है वो विच इज़ एफ ऑफ एक्स, तो इसका स्क्वायर दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है और पाई से मल्टीप्लाई करना है। इस सेम फार्मूले में हम इसको पुटअप कर देंगे। तो हमारे पास देखें ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमें वॉल्यूम मालूम करना है, अगेन इसको रिवॉल्व करना है अराउंड दी एक्स एक्सिस। तो एक फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। जब हम इसको रिवॉल्व करते हैं तो वो इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमें पता है कि जो इनर रेडियस है वो y इक्वल्स टू एक्स है जो कि g ऑफ एक्स है और जो आउटर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो y इक्वल्स टू 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम जब फॉर्मूले में इसको पुटअप करेंगे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर बचेगा 1/4 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू पाई और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2, इसलिए कि जो लिमिट है वो ग्राफ से भी हमें नज़र आ रही है कि 0 से 2 ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये इंटरवल हमें क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है। ठीक है जी, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट है ओवरऑल तो x आ जाएगा और x की पावर 4 है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 69 पाई बाई 10 जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा फाइनल। तो ये दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो इसमें ये चेंजेस आ गई हैं कि अब आपने रिवॉल्व करना है अराउंड दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो फाइंड दी वॉल्यूम, इस रीजन का हमने वॉल्यूम फाइंड करना होगा कि अगर हम इस रीजन को रिवॉल्व कर दें अराउंड दी वाई एक्सिस तो अब डेफिनेटली जो गिवन इक्वेशन थी वो तो थी एफ ऑफ एक्स, तो अब हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ यू ऑफ वाई। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी गिवन इक्वेशन से तो वो यू ऑफ वाई बन जाएगी और उसको अगेन फार्मूला हमने सेम यूज़ करना है। तो इंटरवल जो है वो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि 0 से 2 एग्जिस्ट कर रहा है और ये हमें तीन जो इक्वेशंस गिवन है इसमें y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 0 है जो कि इंटरवल्स हो गए y के और फंक्शन जो है वो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से इसको कैंसिल करेंगे स्क्वायर टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा और x की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे u ऑफ y में तो अब एक्चुअली x जो है वो फंक्शन ऑफ y बन गया है। तो y4 आ जाएगा और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो y5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 32 पाई बाई 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसको
इसी रीजन को इफ वी वांट टू रिवॉल्व इट अराउंड द एक्स एक्सिस, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, इज इट सेम और डिफरेंट? तो डिफरेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि देखें ये जो शेप है जब आप इसको रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी वाई एक्सिस, तो यही यहाँ पे मिरर इमेज बन गया, ये इस तरह का बन गया। जब आप इसको एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो आप ये याद रखिएगा कि ये वाला जो मिरर इमेज है ना, यानी इसका जो मिरर इमेज है वो वाई या एक्स के नीचे आ जाएगा इस तरह से, और उसका वो सॉलिड सरफेस बन जाएगा, तो उसका वॉल्यूम इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम नहीं होगा क्योंकि शेप भी डिफरेंट है। तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये समझने के लिए गलत अजम्पशन कर लें कि अगर हम इसको रिवॉल्व एक्सेस कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। आंसर सेम नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री भी डिफरेंट है, तो उसमें जो मटेरियल है वो भी क्या कहते हैं डिफरेंट यूज़ होगा, उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी और उसका वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड। अब इसके अंदर सिंपली हमने ये करा है कि व्हेन द रीजन अंडर द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर द इंटरवल 0, 2 इज रोटेटेड अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू -1। अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स करी हैं उसमें हमने कोई भी जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट नहीं करा है। हमने क्या करा है कि एज इट इज़ जो रीजन जिस लाइन से ओरिजिन लाइन से ड्रॉ किया है उसी एक्स एक्सिस के अक्रॉस हमने उसको रिवॉल्व कर दिया है। अब इस क्वेश्चंस के अंदर हमें कहा गया है कि y इक्वल्स टू -1 के अबाउट, यानी वहाँ पर एक आपने लाइन कंसीडर करनी है, और एक्चुअली हमने ऑफसेट कर दिया है ओरिजिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स की, उसमें -1 ऑफसेट कर दिया है, और इस ऑफसेट पर इसको रिवॉल्व कर दिया है। तो अब जो सेंटर पॉइंट ऑफ दिस होल ऑब्जेक्ट है वो ये बनेगा -1। तो अब यहाँ से ऊपर तक का ये वाला जो रेडियस है वो हमें पता है कि वो 1 ही होगा। -1 तो सिंपली यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ वाई, तो वो तो नेगेटिव होता है नीचे, मगर रेडियस की जब हम बात करेंगे तो माइनस हम कंसीडर नहीं करेंगे, 1 लेंगे हम। तो इनर रेडियस इस ऑब्जेक्ट का तो 1 होगा, जो कि जी ऑफ एक्स होगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे आउटर रीजन हम कैसे निकालें? आउटर रीजन तो हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स होता है, मगर वो यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है और ओरिजिन पर है, यानी वाई की वैल्यू 0 है, वहाँ पर हमने इसको पढ़ा था कि ये बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स तो वो यहाँ से यहाँ तक है, मगर यहाँ से यहाँ तक हमें पता है 1। तो एफ ऑफ एक्स की जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी, जो आउटर रेडियस है वो बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स +1 का होल स्क्वायर कर लें आप, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और +1 का जो है वो जो है इसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो होल स्क्वायर है वो हमने फॉर्मूले में रखना है। यहाँ पे सिंपली मैं अगेन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स तो वो यहाँ से यहाँ तक है और वो है एक्स स्क्वायर, उसमें हम ऐड अप करेंगे ये वाला रेडियस +1, होल स्क्वायर नहीं करेंगे, होल स्क्वायर तो फॉर्मूले के अंदर करना होगा। तो वो +1 हमारा मॉडिफाई हो जाएगा, यही आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ कि जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया। देखिए इंटरवल 0 से 2 है और जो आउटर रेडियस है वो एक्स स्क्वायर +1 है, जबकि जो इनर रेडियस है वो जो है वो 1 है। ठीक है, अब इक्वेशन के अंदर हमने क्या करा है कि एफ ऑफ एक्स का जो स्क्वायर है वो हमने रखा है यहाँ पे। तो एक्चुअली जो एफ ऑफ एक्स है वो अब मॉडिफाई हो गया, एक्स स्क्वायर +1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर हमने रखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे -1 जो है वो जी ऑफ एक्स है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा आंसर, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो हमारा आएगा 176 डिवाइड बाई 15 इंटू पाई, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है।